क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए, दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए जिसे उसने अपनी कोख में रखा है? क्या ये हो सकता है कि उस पर तरस ना आए, दया ना करे? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे न भूलूंगा, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, जो पवित्र है और जो सर्वशक्तिमान है और जो महान है, वो जो आली और बुलंद और अब्दुल्लाबाद तक कायम, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है, मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, जिसका दिल टूट गया है और वो नम्र है, उसके साथ भी रहता हूं जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, ताकि फिरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, बहुत शुक्रगुजारी के साथ खुदा की और आपकी भी मैं इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर कि मैं खुदा का कलाम, प्यार भरा कलाम, तसल्ली से भरा हुआ कलाम, ऐसा कलाम जिसको सुनकर एक नई किस्म की उम्मीद पैदा हो जाती है, ऐसा कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह का है, जो खुदा का प्यार है, उसका कलाम आप तक पहुंचा सकूं, इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। और मुझे पूरा यकीन है, उस पर यकीन है कि जब आप इन बातों को सुनेंगे तो उसकी खुशी, उसका इत्मीनान और एक नई उम्मीद आपकी जिंदगी में पैदा होगी। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदा के प्यार की बातें, वो बातें जो खुदा यीशु मसीह ने कही हैं, वो सुन रहे हैं आप। मुझे खास तौर पर उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए शुक्रगुजारी करना जरूर है जिन्होंने पिछले दिनों में मुझे फोन किया है, ये बताया है कि वो इस प्रोग्राम को देखते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। बल्कि कई ऐसे लोगों की फोन कॉल्स आई हैं कि जो ये जबान नहीं समझते, हिंदुस्तानी नहीं बोलते, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजी में जो हवाले होते हैं वो आ जाते हैं, उनको देख देख कर उन्हें बड़ी बरकत मिली है। इसकी वजह से मुझे खुदा का शुक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बात जो मैं आपसे कहता हूं, उससे तो कोई बात नहीं बनती,
लेकिन वो जो खुदा का कलाम है उसमें तासीर है, उसकी वजह से लोगों को बरकत मिलती है। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये किताब है जो मैं पढ़ता हूं आपके सामने, और इसमें से हवाले निकालता हूं ताकि आप देखो कि मैं इसमें से पढ़ रहा हूं। फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। पिछले दिनों में भी खुदा का शुक्र उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने मुझे बताया कि उनको बाइबल मिल गई, बड़े खुश हैं वो। आप पढ़ते रहना, पढ़ना और दुआ करके पढ़ना और कहना कि आए खुदावंद इसके वसीले से तू मेरे दिल से बात कर। मैं तो इसको नहीं समझता, मेरी अकल में नहीं आ सकती ये बातें, मैं इतना कोई बड़ा आलिम आदमी नहीं, ना कोई इतना समझदार हूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये मेरी समझ में तो नहीं आती हर बात, क्योंकि खुदा की बात है, लेकिन मेरे दिल में उतर आती है उसकी मेहरबानी से, उतनी जितनी मेरी बिसात है, जितनी मेरे लिए जरूरत है वो बात मुझे समझा देता है। और अगर मैं उस पर चलता हूं तो फिर बात बन जाती है। चलने से, चलते चलते कुछ होता है। जब हम उस पर यकीन कर लेते हैं और चल पड़ते हैं और कह देते हैं कि मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, मेरी मदद करना, तो चलते चलते हम बदलते जाते हैं। सो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आपके लिए, दुआ करते रहिए मेरे लिए। मेरी दुआ हमेशा ये होती है, जैसे कई फोन कॉल्स आती हैं, वो दुआ करते हैं, कहते हैं मेरे हमारे लिए दुआ करो, तो मैं उनको बता देता हूं आप दुआ करें, मैं आपके साथ दुआ करूंगा। और मुझे ताज्जुब तो नहीं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि खुदा काम करता है ऐसे। ताज्जुब तो उस वक्त हो अगर मैं कर रहा हूं या कोई इंसान करे, लेकिन अगर वो खुदा का काम है तो ताज्जुब की बात नहीं है, शुक्रगुजारी की बात होती। वो कहते हैं दुआ सुनी गई, खुदा ने रहम कर दिया, कुछ ऐसी बात हो गई उनके लिए जो कुछ कोई कर नहीं सकता था, और खुदा ने प्यार से उन्हें छू दिया, वो हो गया काम उनका। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए भी। आज भी यही उम्मीद है कि खुदावंद कुछ करेगा आपके दिल में। मेरी दुआ यह है कि खुदा आपकी दुआ सुने और आपकी खुशियां पूरी करे। हम चाहते हैं और खुदा चाहता कि हम खुश रहें। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। वो चाहता है, हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। वो जो हमारी रूह का बाप है, आसमानी बाप है, वो बहुत खुश होता है ये देख करके हम खुश हैं, शुक्रगुजार हैं और उसकी हम्द कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ये देखकर वो बहुत खुश होता है। आज मैं खुदा के कलाम में से और भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा कि जहां खुदा हमारी खुशी पूरी करता है वहां उसकी भी कुछ खुशियां हैं। वो कौन सी बातें हैं जिनका खुदा के कलाम में जिक्र है कि वो बहुत खुश होता है उन बातों से। और मेरी दुआ यह है कि आप उन बातों को पहचान लेंगे और फिर आपके दिल में ये अरमान पैदा होगा, ये ख्वाहिश पैदा होगी, आप ऐसा चाहेंगे कि मैं उसे खुश करूं जो मुझे खुशियां बख्शता है, क्यों ना मैं उसे खुश करूं। तो आइए देखते हैं खुदा के कलाम में से कुछ बातें जहां खुदावंद की हमें खुशी नजर आती है कि बड़ी खुशी से वो कुछ ऐसे काम करता है जो वो ही करता है। मेरे साथ मैं चाहता हूं कि खुदावंद के कलाम में से ये देखें कि जब कोई शख्स खुदा के हुजूर रो रहा होता है, आंसू बहा रहा है, कोई उसकी आहें और सिसकियां सुनने वाला नहीं है, कोई उसके जख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं है, वो बिल्कुल तन्हा और अकेला है और कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो खुदा उसके आंसुओं को देखता है। उसकी खुशी इसमें नहीं है कि हम रो रहे हों, दुखी हों, नहीं, बचा लेने में उसकी खुशी है। देखो ये जबूर है, इसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जबूर 56वां जबूर, और उसकी मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा उसमें से, और देखें कि इसमें कितनी प्यारी बात है। और ऐसे खुदा के हुजूर आना और ऐसे खुदा के साथ एक संबंध पैदा करना, उसके साथ एक रिश्ता रखना, कितनी प्यारी बात है।
ये खुदा का बंदा है, बहुत परेशान है, खुदा से दुआ कर रहा है, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीजे में रख ले। मेरे आंसुओं को, एक खास बर्तन है खुदा का, जब कोई उस पर भरोसा करने वाले बहुत परेशान होते हैं और रोते हैं उसके हुजूर, तो वो उनके आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने देता। हम तो पोंछ देते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम। उसके लिए लिखा कि वो जमा कर लेता उनको। मेरे आंसुओं को अपने मशकीजे में रख ले। और फिर कहता, क्या वो तेरी किताब में मंदरज नहीं? उनको गिनता है, 1 2 आंसू टपका, 1 दूसरा टपका, 2, वो आंसुओं का शुमार करता है। ये लिखा हुआ है, दर्ज कर लेता है किताब में। एक आंसुओं की किताब है, आपकी भी एक किताब है। आपने कितने आंसू खुदा के हुजूर बहाए हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे तो अपना ही पता है, बेशुमार। जब कोई देखने वाला भी नहीं था उस वक्त उसने जमा कर लिए। जब कोई पहुंचने वाला नहीं था उसने गिन गिन कर किताब में लिख दी है। और फिर खुदा का बंदा ये कहता है, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। मुझे मालूम है जब वो हमारे आंसुओं को जमा करता है तो बहुत खुश होता है वो। फिर देखिए एक और जगह लिखा है, जबूर 116, ये मैंने पढ़ा था, जबूर 57 और उसकी 8वीं 9वीं आयत। और ये जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो ये है जबूर 116 में। और इसमें इस तरह लिखा है कि जब आंसू बहाए जा रहे थे तो खुदा देख रहा था। ऐसा नहीं है कि खुदावंद ने उस वक्त किसी और तरफ मुंह कर रखा था और उसके पास वक्त नहीं था। तो देखो कैसी प्यारी गवाही है, मैं पस्त हो गया था। मुझे मौका मिलता जाके कई दफा ऐसे भाई बहनों से जो हॉस्पिटल में हैं और बहुत ही ज्यादा उनका दिल टूट गया है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। देखा, मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। उसकी खुशी है, ये खुशी से उसने काम कर दिया है। क्या कर दिया है? तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया। आंसुओं की बड़ी कदर है उसकी निगाह में। उनके आंसू जो उसकी तरफ देखते हैं और फिर देखते देखते कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। उस वक्त वो कहता, मेरी बेटी तू मुझे नहीं देख सकती, बेटा तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मेरी आंख तुझ पर लगी हुई है, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। कितनी प्यारी बातें खुदा के कलाम में है। ये सब खुदा की बातें हैं, ये मेरी कोई नहीं है इनमें से। और ये वो बातें हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, उसकी सुनते हैं, तब यकीन आ जाता कि खुदा का दिल ऐसा नहीं है जैसा हमने सोच लिया है। वो जालिम नहीं है, वो बेइंसाफ नहीं है, वो बेदर्द नहीं है। बड़ी खुशी होती उसे गुनाहगार के आंसुओं को बटोर लेने में, जमा कर लेने। फिर एक और जगह लिखा है, खुदा को बड़ी खुशी होती है, आसमान पर खुशी मनाई जाती है जब कोई गुनाहगार तौबा करता। खुदा का बंदा गिर जाता है, गिर जाते हैं हम। ना जाने कितनी दफा उसने मुझ पर रहम करके मुझे उठाया है। अगर उसने मुझे रहम करके रिहाई ना दी होती तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे आज इस तरह बात न कर सकता। मैं तो ये कहा करता हूं कि अगर वो मुझ पर रहम कर सकता है तो सब पर कर सकता है। कौन है जिस पर वो रहम नहीं करेगा? अगर वो मुझ पर रहम कर सकता है तो सब पर कर सकता है। सुनो प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात आ गई है, हो गई है
कह दी है, किसी ने कर दी है, गिर गए हो, तो देखो खुदा के कलाम में लिखा कि जब कोई गुनाहगार इस बात को महसूस कर ले कि मैं गिर गया, मुझसे गलती हो गई, ये गुनाह मेरी जिंदगी में आ गया, अब मैं कहां जाऊं, कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं है, और फिर वो घबरा के खुदा यीशु मसीह के कदमों में आता है, क्योंकि वो खुदा का प्यार है। वही है जो दरवाजा सबके लिए खुला है, वही है जिसने कहा अगर कोई मेरे पास आए तो मुझे हरगिज निकाल ना दूंगा। तो लिखा जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, खुशी मनाई जाती है। ये लूका की इंजील के 15वें बाब में है और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। और फिर 10वीं आयत में लिखा, इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है, लेकिन खुशी करता कौन है? कौन है जो खुशी मना रहा है? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक खुदा के कलाम में एक हिस्सा है जफनिया नबी का, ज़ेफनाया, और उसमें देखो कैसी प्यारी बात लिखी है खुदा के बारे में। वो लिखा है 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत, खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में कादिर है, सर्वशक्तिमान है, वो ही बचा लेगा। वो तेरे सबर से शादमान होकर खुशी करेगा। तेरे सबर से जब बचा लेगा तुझे, जब तू बच जाएगी, जब तू बच जाएगा, बड़ा खुश होगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, प्यार की वजह से खुश रहेगा, गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। कोई कहेगा ये तो कुफर है, ऐसा तो नहीं खुदा कभी करता है। खुदा करता है ऐसा, ये खुदा के कलाम में लिखा है। ये वो बात है जो खुदा के प्यार ने कही है, वो बचाता। आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। अगर कोई मेरा भाई कोई बहन ऐसी है जो किसी वजह से खुदा से दूर हो गए, मैं आपकी मिन्नत करके कहता हूं, खुदा के प्यार का यकीन करके उसके पास आके कह दो मैं आ गई, मैं आ गया। मैं तो कितनी दफा सिर्फ इतना ही कहता हूं, फिर रोता हूं और कुछ नहीं कह सकता। मैं कह देता हूं मैं आ गया, अब कहां जाऊं, आ गया। आप भी कह दो, आप भी कह दो मेरी बहन मैं आ गई, और वो गले लगा लेगा। खुशी मनाई जाती है आसमान पर। कभी नहीं धुतकारता गुनाहगार को, तौबा करने वाले गुनाहगार को कभी नहीं धुतकारता, आंसुओं को गिरने नहीं देता। ऐसा प्यारा खुदा है जिसने मुझे और आपको बनाया है। उसका प्यार अगर जानना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह की किताब पढ़ो, उसकी बात सुनो, देखो उसे, और उसे अपनी जिंदगी में अंदर आने दो, फिर पता लगेगा खुदा का प्यार कितना है। एक और जगह है जहां खुदा की बड़ी खुशी होती है, उसका जिक्र है लूका की इंजील के 10वें बाब में। और वहां ऐसा हुआ था कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने आके बताया, बड़े खुश थे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े अजीब काम किए, हमने जाके बीमारों के लिए दुआ की, अच्छे हो गए, बदरूहों को डांट दिया, बदरूहें भाग गई, बड़े काम हमने किए। खुदा यीशु उनको कहता है कि इस बात से खुश हो रहे हो तो जो तुमने किया है, खुशी इस बात की मनाओ जिस बात की मुझे खुशी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हारे लिए वो काम कर दिया जो कभी कोई और नहीं कर सकता, जो तुम नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, वो कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए। वो है असल खुशी की बात, जिसकी वजह से मेरा दिल खुश है। यहां लिखा है वो 70 आदमी भेजे थे खुदा यीशु मसीह ने, 2-2 करके। तो वो 70 खुश होकर फिर आया और कहने लगे, आए खुदावंद तेरे नाम से बदरूएं भी हमारे ताबे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। और फिर आगे ये लिखा 20वीं आयत में, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम किसने लिख दिए? किसने लिख दिए? और फिर लिखा, उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स की खुशी से भर गया और कहने लगा, बाप आसमान और जमीन के खुदावंद मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बात दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हां आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। कितना खुश होता है वो
हमारे आंसू बटोर के और लिख के अपनी किताब में। कितना खुश होता है वो इस बात से कि हमने उस पर भरोसा करके उसके पास आ गए, अपने गुनाह को मान लिया और उसने बचा लिया। हमारे बचाए जाने की खुशी जो खुदा की है वो इंसान नहीं समझ सकता। और फिर ये कि ऐसा प्यारा यकीन, आप जब उसे कबूल करेंगी प्यारी बहन, उसे कहेंगी प्यारे खुदा यीशु मेरे दिल में आ। भाई जब आप ये दुआ करेंगे तो इतना खुश होता है कि आपका नाम उस किताब में लिख लेता है जो खोली जाएगी। फिर एक और बात है जिसके लिए बड़ी खुशी, ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। कई दफा हम लोगों को शक होता है और हम यकीन नहीं मानते, कहते ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा ही तो करता है खुदा। जो बातें इंसान की अकल से बाहर हैं वो उन गुनाहगारों का तजुर्बा है जो बच्चों की तरह उस पर ईमान ले आते हैं, उन पर जाहिर करता है खुदा ये बातें। देखो ये लिखा है ज़बूर 116 और उसकी 15वीं आयत है। ज़बूर 116 और उसकी 15वीं आयत। ये वक्त मेरी जिंदगी में आने वाला है, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। वो वक्त आएगा जब कोई कहेगा कि मेरी आंख बंद कर देंगे, उस दिन मेरी आंख खुल जाएगी, उस दिन खुल जाएगी मेरी आंख, फिर मुझे वो सब कुछ दिखाई देने लगेगा जो आज नहीं मैं देख सकता। उसके लिए लिखा है खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। जो उसके प्यार करने वाले हैं, जिन्होंने उस पर भरोसा कर लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था इस बात से खुश हो तुम्हारे नाम लिखे जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया अपने खून से। और जब इस दुनिया से जाओगे तो उस दिन के लिए लिखा है वो दिन खुदा की निगाह में बहुत बेशकीमत है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को जान गए हैं, खुदा के प्यार को पहचान गए हैं, जिन्होंने अपने आप को अपने गुनाहों समेत उसके हाथ में दे दिया है, वो उनकी जिंदगी को धोता रहता है, तैयार करता रहता है। और फिर एक वक्त आता है जब वो कह देता है कि पूरा हो गया। हम कह देते हैं वो पूरा हो गया। एक वो है जिसने पैदा किया है, जो जिंदगी में काम कर रहा है, वो कह देता है पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, तस्वीर पूरी हो गई, जो कुछ करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। फिर जब वो शख्स आसमान पर जाता है उसके लिए बड़ी खुशी मनाई जाती है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने एक डाकू को जो मर रहा था, ईमान ले आया उस पर, उसे कहा था आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पतरस खुदा का बंदा कहता है कि हम उसकी अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। गुनाहगार इज्जत के साथ। ये वो गुनाहगार है जिसने उसके प्यार का यकीन करके अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को ले लिया है, जो हमारी नजात है, जो खुदा का प्यार है हमारे लिए। फिर वो जिंदगी में काम करता है और सब कुछ जो खुदा को पसंद है वो हमारी जिंदगी में पूरा कर देता है। ऐसे शख्स जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए नफा है। यहां भी खुशी और वहां की खुशी की कोई हद नहीं। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये तो खुदा के प्यार की बात मैं आपको बता रहा हूं। हम अपनी खुशियां चाहते हैं, जो कुछ अच्छा है वो खुदावंद दे देता है और हम खुश होते हैं, लेकिन ये खुदा की खुशी है। खुदा इससे खुश होता है कि जब हम उसे पुकारें और रोएं तो वो जमा कर ले हमारे आंसुओं को। ये उसकी खुशी है कि जब हम तौबा करें तो वो हमें माफ कर दे और बचा ले। ये उसकी खुशी है कि हमें इस बात का यकीन रहे कि हमारे नाम हमेशा की जिंदगी की किताब में लिखे जा चुके हैं। और ये इसकी खुशी है कि हमारी जिंदगी को उस दिन के लिए तैयार करके रखे। ये उसकी खुशी है।
आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। ऐसा कलाम, ऐसा शब्द जिसमें जिंदगी देने की ताकत है, जिसे सुन के हमारे अंदर एक नई जान आ जाती है, ताकत आ जाती है, नई उम्मीद का जन्म होता है, एक नई खुशी शुरू हो जाती है। ये वो बातें हैं, इसलिए इसको कहते हैं कलाम जिंदगी, जिंदगी का कलाम। ये जिंदगी, ये वाली जिंदगी जो मैं जी रहा हूं, इसके साथ इसका ताल्लुक है, लेकिन इसका संबंध उस जीवन के साथ भी है जो यहां से जाने के बाद हम अपने पिता परमेश्वर के घर में हमेशा हमेशा तक रहकर गुजारेंगे। वो जिंदगी, दोनों के साथ इसका संबंध है। तो देखो, खुदा यीशु मसीह ने कहा है, ये लूका की इंजील उसका 15वां बाब और 11वीं आयत है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हम दुआ करते हैं अपनी खुशियों के लिए, खुदा मुझे ये खुशी बख्श दे, मेरे घर में ये खुशी आ जाए। खुदा चाहता है कि हम खुश हों, लेकिन अगर मेरी खुशी ऐसी है जिससे खुदा को दुख पहुंचेगा, जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो खुदा जानता कि वो खुशी खाक में मिला देगी हमें। दूसरी तरफ यह है कि अगर हम इन बातों का ध्यान रखें कि वो कौन सी बात है जिससे खुदा को खुशी होती है, वो खुदा यीशु मसीह ने बता दी है। खुदा को खुशी इस बात से होती है कि हम उसके सामने आंसू बहाएं, उससे कहें, उसने कहा है मेरा नाम लेकर, यीशु नाम लेकर मुझसे मांगो। जो उसके सामने रोएगा उसके आंसू बटोर लिए जाएंगे, जो उसके सामने तौबा कर लेगा अपने गुनाह की, उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। जो उसकी खिदमत कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, उनके लिए वो ये काम कर रहा है कि उनके नाम लिख दिए गए हैं, ताकि जब वो इस दुनिया से जाएं तो आसमान पर खुशी मनाई जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपने सुन लिया, ये तो खुदा की खुशी है। वो चाहता है कि हम खुश रहें, और वो ये चाहता है कि हमारी जिंदगी इस ढंग से बसर हो, इस तरह बसर हो कि वो हमारे दिल में रहे और फिर बाद में हम हमेशा तक उसके घर में रहें। आप चाहो तो ये दुआ कर सकते हो मेरे साथ। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मेरे पीछे पीछे ये दुआ कर लो। आए प्यारे खुदावंद यीशु, तू जो खुदा का प्यार है, तू जो मुझे मेरी खुशी है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे रहा हूं। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में खुश रह, ताकि मैं हमेशा तुझ में खुश रह सकूं। अगर आपने ये दुआ की है, आप मुबारक हो, आप बहुत मुबारक हो। आज का दिन लिख लेना किसी जगह और कहना कि उस दिन खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में आया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ रहेगा।